Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज क्या है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं सबसे रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई भी चीज़ आपसे नहीं मैच होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। मैसेज ऑफ द डे, लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, उप्स, बहुत से मैसेजेस आ गए। जस्टिस और जजमेंट एक साथ आया है, तो दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में आज से या कुछ दिनों से कोई चीज़ न्यू तो स्टार्ट हो रही है। लवर्स का कार्ड भी फ्लिप हुआ है। आना होगा तो ये कार्ड खुद से भी दोबारा आ जाएंगे। मैसेज ऑफ द डे, फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, फोर ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। गुड, अच्छी एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक, फाइव ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, कैंसेरियन, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस। ऑलराइट, एक होता है ना अच्छा भला रूटीन, अच्छी भली ज़िंदगी, उसमें आकर बिला वजह में कोई घुस के जो है ना आपके सुकून को बर्बाद करने की कोशिश करता है, अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करके। यहाँ पे बिल्कुल ऐसा मामला हुआ है कि जैसे आप अच्छे भले अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपने काम पर, अपने ऊपर फुल इन्वेस्टमेंट, फुल कंट्रोल, फुल अटेंशन दे रहे थे कि अचानक से किसी ने, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत शिद्दत से, बहुत दिनों से आपके ऊपर पेशेंटली वेट कर रहा था, आपकी तरफ कोई ऑफ़र आई, आपने ये कंसिडर भी किया। इतनी कोई ज़्यादा अबव स्टैंडर्ड नहीं थी, लेकिन पर्सन जो है वो पर्सनालिटी वाइज काफ़ी इन्फ्लुएंशियल था। शायद हो सकता है इसने आपको प्रपोज भी किया हो, आपसे शादी की बात भी की हो, आपको बहुत अरसे तक इसने आपके साथ रिलेशनशिप में ये रहा हो, लेकिन उसके बावजूद इसने आपके साथ कुछ इस तरह का मामला किया। और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि डिड्डू हो। लीडरशिप क्वालिटी है, डिसीजन मेकिंग की पावर है, और आपको इस तरफ इस माइंडसेट पे चेंज करने में इसकी काफ़ी एफ़र्ट लगी है। लेकिन पता नहीं इन दी एंड आप दोनों, या आप एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में आ रहे हैं। आपकी अपने घर वालों से कल कोई लड़ाई हुई है, आपके अपने लव्ड वन से, अपने पार्टनर से, लेकिन आप ओवरऑल एनर्जी में आप कॉन्फ्लिक्टेड या फाइट मोड में नज़र आ रहे हैं। आप आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज आपका किसी तगड़ा किस्म का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। आपको लग सकता है कि कुछ लोग आपके जो है वो अगेंस्ट के कुछ इस तरह का काम कर सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाएं, और लेकिन आप विन विन सिचुएशन में होंगे, क्योंकि ये पर्सन जिसके पास दो सोर्ड्स हैं उसने अगले की सोर्ड्स गिरा दी हैं, और ये एक स्माइलिंग फेस जो है वो दे रहा है। तो दैट मीन्स कि आप आर्ग्यूमेंट विन तो करेंगे, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट आएगा ज़रूर आपकी तरफ। आपके आर्ग्यूमेंट में आज होंगे, आज आपका किसी ना किसी से कोई तजाद हो सकता है, बहस हो जाएगी, और यह तो रात में हुई होगी किसी ख़ास बात को लेकर, बिकॉज यहाँ पर भी ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। नाउ कमिंग बैक टू दी मैसेजेस ऑफ द डे, आप कोई फर्म डिसीजन बना चुके हैं। शायद आपने अपना फर्म डिसीजन ही ये किसी पे अनाउंस किया है, जिसकी वजह से कुछ लोग आपके इस फैसले से खुश नहीं हैं। और वो फर्म डिसीजन इसलिए बना है बिकॉज आप जितना ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं माजी में, आज आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। आपने कोई एक फ़ैसला ऐसा किया है कि अब मैं मज़ीद अपने आप को प्लेटर की तरह किसी के सामने पेश ना करूं। मुझे बहुत लोग डिच करते हैं, मुझे बहुत लोग तंग करते हैं, मुझे बहुत सारे लोग परेशान करते हैं, मुझे हर्ट किया है। अब मैं लोगों को मौका और चांस नहीं दूंगा या दूंगी कि वो मुझे हर्ट करें। आपका स्टेटस सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी का हो सकता है, ये आपकी मदर भी हो सकती है जो आपसे नाराज़ हुई हो। अदरवाइज़ ये आप हैं जो कि बिल्कुल फर्म डिसीजन बना रहे हैं। आप हर्ट हैं, आपकी अपनी वालदा से ही कोई झगड़ा या लड़ाई हुई है जिसकी वजह से आप अपसेट हैं कि आपने उनसे
ऊंची आवाज़ में बात कर लिया, कोई ऐसी बात हो गई और बिल्कुल आइसोलेटेड और कॉर्नर हो गई। अदरवाइज़ आपने आज जो फ़ैसला किया है कि अब आप उस लॉस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे जिस लॉस ने आपको मुस्तकिल हर्ट किया, आप उस होप को नहीं देखना चाहते, और इसी लॉस की बेसिस पर आज आप कोई फ़ैसला बनाएंगे और अपने आप को आपने बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। आप प्रोटेक्टेड होना चाहते हैं, आप रिज़र्व होना चाहते हैं, आप हाइड करना चाहते हैं, आप लोगों को नहीं बताना चाहते कि आपकी फ़ीलिंग्स क्या हैं, लेकिन आप अपना फ़ैसला कड़ा सुना देंगे क्योंकि शायद आप पहले बहुत ज़्यादा बताते रहे होंगे लेकिन उसके बावजूद लोग आपको हर्ट करना नहीं छोड़े। तो अब आपने तय किया है कि अब मैं लोगों को एक्शन ही बताऊंगा, उसके पीछे रीज़न क्या है अब मैं एक्सप्लेनेशन किसी को नहीं दूंगा। घर के लोग आपको काफ़ी क्लोजली ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं कि आपके साथ हुआ क्या है, अचानक से आपका मूड क्यों बदला है, आपकी कमर में आपको सर्वाइकल या फ्रोज़न शोल्डर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, कोई ख़ास पॉस्चर आपको डॉक्टर ने एडवाइस किया होगा या आप खुद ही होम रेमेडी कर रहे होंगे, आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं लेकिन आप रिजर्व हैं, आप किसी के ऊपर अपनी सोच जो है वो बताते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसीलिए शायद जब आप जिस वक्त आर्ग्यूमेंट का फेज़ आएगा उस वक्त आप विन विन सिचुएशन में आ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ से ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ज़ोडिएक साइन चेक करते हैं। सॉरी, थर्सडे, ओह आज थर्सडे ही है और आज 5th ही, आज 4th है। ओह यस, आज 4 जुलाई है और आज थर्सडे है, आज थर्सडे है ना। हाँ, टेक अ स्टैंड, फॉलो योर एनर्जी। तो भाई बात तो ख़त्म ही हो गई, आप तो स्टैंड भी ले रहे हैं, अपनी एनर्जी को फॉलो भी कर रहे हैं, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आज आपने जो भी करना है, जो विन विन सिचुएशन है आपकी, आज वो सही रहेगी। आज आप जो भी फ़ैसला करेंगे वो आपके फेवर में, आपके हक़ में ही होगा और बहुत सिंक्रोनिसिटी है। अगर आज नहीं तो बहुत से बहुत कल, 4, 5, 6 बहुत हो गया तो आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, मैंने ये भी नोटिस नहीं किया था, यहाँ पे 5 आया है, तो 5 तो एक पर्सनालिटी में चेंज का और एक मेगा शिफ्ट का नंबर होता है। 5 बेसिकली, बट 5 नंबर इट्सेल्फ एक पर्सनालिटी शिफ्ट का नंबर है। तो शायद आप ये लूज़र एनर्जी को छोड़ रहे हैं और आप इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स में शायद इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज अब जो आपने फ़ैसला किया है वही आपकी एनर्जी को स्टैंड करेगा। तो आपने स्टैंड लेना है, आपने अपनी गट फीलिंग को फॉलो करना है, आपने अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है बिकॉज आज यही चीज़ काम आएगी। वरना तो अगर आपको पास्ट में लोग दबाते आए हैं तो आपको दबाते ही आएंगे। आज आप अपना ओपिनियन बिल्कुल टाइम पे वॉइस कीजिएगा। कोई पहले से पूछना चाहे कि तुम्हारी इस मामले में राय क्या है तो वो बिल्कुल भी मत बताएं। बिल्कुल मौके पर, जिस वक्त सब पूरी पंचायत कहते हैं ना, पूरी पंचायत बैठ चुकी हो, तभी आप अपना मुद्दा, अपना पॉइंट, अपना ओपिनियन जो है वो सामने रखिएगा। ठीक है, अच्छा कर रहे हैं आप कि आप रिज़र्व हो गए हैं और आप नहीं किसी को कुछ बताएंगे, बिल्कुल सही कर रहे हैं। चलिए ठीक, लेट्स सी क्या अफर्मेशन आ रही है। ट्रिपल 3, आई एम पावरफुल। वाह भाई, सारे कार्ड्स आपकी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यू आर बीइंग कॉल्ड अपॉन टू यूज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एज अ लाइट वर्कर, असिस्टिंग ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी, लिव योर ट्रुथ्स एंड बी पॉजिटिव लाइट टू अदर्स। यानी एक तरीके से आप अपनी लिस्ट को फ़िल्टर कर लें क्योंकि आपसे काम तो बड़ा लिया जाता है। आपको कुछ खुदा ताला ने कुछ ऐसी इंट्यूशंस के और या ऐसे गिफ्ट्स के साथ तो ज़रूर दुनिया में भेजा है कि आप ख़ुद अपनी एनर्जी के साथ दूसरों को भी उनकी ज़िंदगी में भी रोशनी ला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इसका पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की खिदमत है और कुछ लोग इस इंसानियत की खिदमत के मरहले में ना काफ़ी रौला डाल देते हैं। तो लेकिन आप सच्चाई का साथ दीजिए, आपको जो बात सच लगती है आप उसका साथ दीजिए और पॉजिटिव लाइट बनिए दूसरों के लिए। दूसरे अगर ज़्यादा बकवास करते हैं तो उनसे बोलें ठीक है भाई, आप कोई और रास्ता देखें, आपको हम नहीं समझ आते तो कोई मसला नहीं, आप हमको हमारा काम करने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। आपने गटर में रहना है आप गटर में रहिए, हमें खुश रहना है हमें खुश रहने दीजिए। ठीक है,
तो आपके अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आज की तो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ पे बेस्ड है। आई हैव स्ट्रेंथ, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम पावरफुल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।